कार्पे डियम, सीज द डे। अपना हर एक दिन कुछ ऐसे जियो जैसे तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कार्पे डियम। कितने ही कल्चर्स में चले जाइए, कितने ही अलग अलग तरीके के लोगों से मिल लीजिए, आपको एक फलसफा हर जगह मिलेगा कार्पे डियम का। भले से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये फलसफा आपने भी सुना है कि कुछ ऐसे जी लो कि जैसे कल की सूरत ही ना देखनी हो, और गलती से कहीं अगर आज बच गए तो फिर कल भी ऐसे ही जी लेना। आपके रोजाना आने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक स्टेटसेस के अंदर में शायद स्टीव जॉब्स को आपने कभी ये बोलते हुए सुना होगा कि वो ऐसे जीते हैं मान लो कल होगा ही नहीं। शायद इसलिए एप्पल कंपनी इतना ग्रीन हाउस गैसेस फैला रही है, क्योंकि शायद वो स्टीव जॉब की फिलॉसफी पर बिलीव करती है। तो क्या आपको अगर मालूम पड़े कि आपकी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन बचे हैं, तो क्या उन दिनों में आप एथिकल होंगे? आप क्या काम करेंगे? अपने परिवार से मिलेंगे, अपने बचे हुए कामों को पूरा करेंगे, या वो काम करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन आपने कभी उसके लिए समय ही नहीं निकाला? मूवी डेड पोएट सोसाइटी में रॉबिन विलियम अपने स्टूडेंट्स को कार्पे डियम का फलसफा समझाते हैं, और इस कार्पे डियम के फलसफे को मानते हुए उनके स्टूडेंट्स वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. पर उनमें से एक स्टूडेंट के पिता आर्मी में है, और उन्हें ये बात कतई नागवार गुजरती है कि उनका बेटा अब नाटकों में नाचता फिरता रहता है। वो अपने बेटे का दाखिला एक स्ट्रिक्ट आर्मी स्कूल में करा देते हैं, पर हमारा ये स्टूडेंट उस नए स्कूल में दाखिला ले पाता, वो उससे पहले ही खुदकुशी कर लेता है। तो वाकई में क्या हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि हम अपने आखिरी दिनों को जी रहे हैं? ज़िंदगी के आखिरी दिनों को गुजारने के लिए एक फ़लसफ़ा और आप जानते हैं, बकेट लिस्ट। एक ऐसे कामों की फहरिस्त जो आप मरने से पहला करना चाहते हैं। खूबसूरत बात यह है कि इस नाम की एक फिल्म भी है, द बकेट लिस्ट। और गूगल एनग्राम यूज़ करते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2007 से पहले ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ, क्योंकि 2007 में आई इस मूवी बकेट लिस्ट की वजह से ही ये शब्द पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बना। आपने भले से ये मूवी देखी हो ना देखी हो, मगर आप इस वर्ड को जानते हैं, और आप इस वर्ड को जानते हैं क्योंकि ये मूवी एग्जिस्ट करती है। पर इसका नाम भी कितना अजीब है ना, बकेट लिस्ट। लिस्ट तो ठीक है, सूची होती है, मगर बकेट क्यों? पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर लिस्ट के मायने फहरिस्त नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि लात मारना है। जब लोग बाल्टी पर चढ़कर अपने गले में फंदा लगाकर बाल्टी को लात मारते थे तो उसे कहा जाता था बकेट लिस्ट, क्योंकि बाल्टी को लात मारना वो आखिरी काम था जो खुदकुशी से पहले किया गया था, इसलिए इसका नाम बकेट लिस्ट है। फिल्म में जैक निकल्सन और मॉर्गन फ्रीमैन कैंसर के पेशेंट हैं, और दोनों ही बकेट लिस्ट बनाते हैं, ताजमहल देखते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, और जिंदगी को ऐसे जीते हैं मान लो उनका आखिरी दिन है। पर मूवी के आखिरी तक आते आते इनमें से कोई भी काम उन्हें वो खुशी नहीं दे पाता। वो दोनों ही अपनी फैमिली के पास वापस से जाना चाहते हैं। उनकी बकेट लिस्ट उनके काम ना आ सकी, पर इस बात के बावजूद कि इस मूवी से पहली दफ़ा आपने ये नाम जाना बकेट लिस्ट, और उसने भी आपको यही सच्चाई बताई कि बकेट लिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंत में आप अपनी फैमिली के पास ही जाना चाहते हैं। आप जिसे भी अपनी फैमिली मानते हो, उसके बावजूद आज दुनिया भर की सारी बकेट लिस्ट केवल एडवेंचर से ही भरी पड़ी है। जबकि मूवी में प्रोटैगनिस्ट भले से ऐसे जिए जैसे उनका आखिरी दिन है, और वो अकेली बात भी उनके खिलाफ हो गई, उनके काम ना आई। तो जिंदगी को ऐसे जीने की बजाय कि ये मेरा आखिरी दिन है, क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी को ऐसे जिए कि हमारा पहला दिन है, या फिर ऐसे कि बस दिन है? ये बात बहुत लाजमी है कि ये बस एक पहलू था, हर एक फलसफे के अपने कई पहलू होते हैं, ये भी एक पहलू था। आज की वीडियो के ज़्यादातर ख्याल रोमन क्रिजनारिक की किताब कार्पे डियम से लिए गए हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं अगर आप चेक करना चाहें। अगली बार तक के नए ख्यालों तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कार्पे डियम।